अभी जब पूरा देश ही राममय हो गया है और अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा चारों ओर चल रही है, तो हम आपको लिए चलते हैं बलरामपुर जिले के राम चौरा में, जहां श्री राम एवं सीता की प्रतिमा विद्यमान है और वहां उनका पूजा अर्चना वर्षों से हो रही है। इतना ही नहीं, देश के आजादी के दिन यहाँ पर झंडा भी फहराया जाता है। 15 अगस्त और नवरात्रि दो ही समय में यहाँ ज्यादा चहल पहल रहती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बलरामपुर जिले का यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम चौरा के नाम से जाना जाता है, जो एक मनोरम स्थान है जो दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी से अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रामचौरा पहाड़ी तातापानी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के मौके पर पहाड़ी पर तिरंगा झंडा भी हर वर्ष आजादी के बाद से लगातार फहराया जाता है और भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। के पूर्वजों का कहना था 1947 से पहले भारत हमारा गुलाम था और उन लोगों का मानना था कि राम चौरा श्री रामचंद्र जी से वह वरदान मांगे थे कि भारतवर्ष जब भी आजाद हो जाएगा तो हम मेले के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। और 1947 के बाद भारत जब आजाद हुआ है और उसी समय से जो है हमारे पूर्वज लोग मेला लगाते आए हैं, जो आज तक हम आजादी का जश्न मनाते हैं इस छोटी सी गांव में। और जगह तो झंडा फहरा करके सिर्फ मिठाइयां बांटते हैं, अच्छी बात है। और हम इस ग्रामवासी मिल करके इस आजादी को जश्न के रूप में, इस आजादी को मेले का बहुत भव्य रूप दिए हैं, जो यहाँ लाखों लाखों हजारों भक्त आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगते हैं और उनका वरदान निश्चित रूप से पूर्ण होता है। और हम सभी भी वरदान मांगते हैं, पूर्ण होता है, तब तो हम इस मेला को आज तक बरकरार रखे हैं। पहाड़ लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। लोग देख करके यहाँ तक हार जाते हैं, चढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी माया देखिए, अपरंपार लीला है उनकी कि 60 बरस से 65 साल 70 साल के बुजुर्ग भी डंडा पकड़ के, उनकी महिमा इतना अपरंपार है कि वहां तक चढ़ जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद सुरक्षित पुनः वापस आ जाते हैं। इनका महिमा इस जगत में, इस संसार में अपरंपार है, कहा नहीं जा सकता। जितना कम कहेंगे उतना ही ज्यादा है। यहाँ देखिए लगभग अभी तो 70-80 हजार का भीड़ लग रहा है। आने वाला समय में हम चाहते हैं कि तातापानी का जो लाखों का मेला लगता है, हम भी चाहेंगे कि हमारा गांव लाखों में बदल जाए और लाखों श्रद्धालु भक्त आकर के इस रामचौरा पहाड़ मेला का रूप दें और विकास करें इस मेले का। हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं चौरा पहाड़ में चढ़ने के लिए। यहाँ पर काफ़ी घाटियों का सामना करते हुए हम लोग आज यहाँ पर आधे रास्ते से ज़्यादा चढ़ चुके हैं अभी हम लोग, और आधा रास्ता चढ़ना बाकी है। कितना कठिन है? चढ़ाई तो काफ़ी कठिन है। अभी काफ़ी संघर्ष किए हैं हम लोग, तो आधे रास्ते चढ़ पाए हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद अभी और मंजिल बाकी है। यहाँ का मान्यता है कि इस रास्ते से जब राम भगवान का वनवास हुआ था, उस वक्त इसी रास्ते से और इसी जंगल पहाड़ों से राम भगवान अपना पद किए हुए थे। यहाँ से हम लोग का दादा बाबा बहुत पहले से पूजा पाठ करते आ रहे हैं और 15 अगस्त में झंडा लहराया जाता है। मतलब बहुते पुराना से, बहुते दिन से हमारे पूर्वजों लोग पूजा पाठ यहाँ पर रामचौरा बाबा में करते हैं और यहाँ बहुत दिन से पूजा पाठ और इन साले साल भीड़ लगते जा रहा है। मतलब दादा बाबा बहुते साल से पूजा पाठ करते हैं। चढ़ने में तो परेशानी लगता है, मगर देवी दुर्गा देवतों लोग के खातिर कष्ट तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है और बहुते दिन से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। रामचौरा पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सिर्फ पगडंडियों का रास्ता है, जहां चट्टानों के बीच से होकर पहाड़ी पर पहुंचा जा सकता है, जिसके कारण यहां दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल और पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ पहाड़ी के बीच एक कुंड भी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का उपयोग अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम और माता सीता दैनिक उपयोग के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु करते थे। रामचौरा पहाड़ी को लेकर आसपास के क्षेत्र में कई कथाएं प्रचलित हैं,
जिसमें से एक यह है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास काल के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ रामचौरा पहाड़ी पर आए थे, यहाँ से भगवान राम ने अपने धनुष से बाण चलाया। वह बाण ताता पानी में जाकर गिरा, जिससे धरती में छेद हो गया और चमत्कारिक रूप से धरती से गर्म पानी निकलने लगा। आज भी ताता पानी धरती से अनवरत गर्म पानी निकाल रही है। रामचौरा पहाड़ी को रामवन गमन पथ से जोड़ने की मांग किए जाने पर इस स्थान का सर्वे भी किया जा चुका है। जी, ये रास्ते में जो कुंड है इसका नाम है धोबी कुंड और इसका मान्यता है, पहले से ही पूर्वजों का कहना है कि ये जैसे हमारे राम लक्ष्मण सीता जी वनवास काल में इस रास्ते से गुजरे थे, तो उस टाइम यहाँ उनका स्नान करने का, नहाने का मतलब यहाँ हुआ था। तो जो उनके वस्त्र थे, तो यहाँ बगल नीचे का गांव है, धोबियो गांव है, वो यहाँ के उनके वस्त्र को निर्मल किए इसी कुंड से। उस टाइम से मान्यता है कि नाम है धोबी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊंचाई पे स्थित है रामचौरा पहाड़, जो माता सीता का यहाँ प्रतिमा है। और यहाँ पे जब हमारे वनवास के समय में राम भगवान जी आए थे, उसी समय से यहाँ पे पूजा पाठ होते आ रहा है। और जैसे यहाँ पे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उस टाइम से ही मतलब यहाँ पे हमारे घर गांव के बुजुर्ग लोग यहाँ पे कुछ पूजा पाठ किए कि यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उस टाइम से पूजा करेंगे। तो उस टाइम से भव्य रूप से पूजा होते आ जा रहे हैं। 15 अगस्त के टाइम में ज़्यादा पूजा पाठ होता है और रामनवमी हो गया, उस टाइम पे यहाँ पे पूजा पाठ होते आ रहा है। और हमारे बुजुर्ग लोग ही ये परंपरा आते जा रहा है। यहाँ पे लगभग 25-30 हज़ार की लगभग संख्या यहाँ पे पहुँच चुकी है। आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं पूजा करके हुए, क्योंकि 3000 ऊंचाई पे फीट के ऊंचाई पे माता जी का मंदिर है, राम भगवान जी का और माता सीता जी का। कहता है यहाँ पे वनवास काल में भगवान जी आए थे, भगवान श्री राम यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग ताता पानी से भी यहाँ पे जुड़ता है। जब यहाँ पे बाढ़ चला है, ताता पानी में छोड़े, तो वहाँ पे गर्म जल प्रकट हुआ। उसी टाइम से बुजुर्ग लोग बताते आ रहे हैं, तो उसी टाइम से यहाँ पे पूजा पाठ होते जा रहा है।